अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और आज आपको वेलकम करते हैं एक न्यू पॉडकास्ट में, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे पिछले 2 मैचेस जो डबल हेडर हुआ है। काफ़ी जो हमने सोचा था कि एक बहुत ही टक्कर का मुकाबला होगा और हमारी एक्सपेक्टेशंस के बिल्कुल कह सकते हैं कि बिल्कुल हमारी एक्सपेक्टेशन पे उतरा जो मुकाबले हुए हैं हमारे सामने। और लेट्स टॉक अबाउट दैट। सो सनी भाई, स्टार्ट करते हैं कि पहले मुकाबले से पेशावर ज़ल्मी वर्सेस मुल्तान सुल्तान। मुल्तान सुल्तान की एक स्ट्रीक चल रही थी 4-4 की, और अभी तक कोई टीम ऐसी नहीं गुजरी जिसने मुल्तान सुल्तान को डिफीट किया हो। ठीक है, और आई वाज होपिंग कि मुल्तान ना इतना टारगेट नहीं दे पाएगी, मतलब 180 पे जाएगी, 190 पे जाएगी। बट जब उन्होंने 222 का टारगेट दिया है, 223 का सॉरी, तो आई वाज लाइक कि मुझे तभी कंफर्म हो गया था कि अभी पेशावर से ये नहीं हो पाना। तो फिर मुझे लगा था कि 180 तक पेशावर पहुंच जाएगा, 190 तक पहुंच जाएगा, फाइटिंग जो है मैच खेलेगा। बट वो तो मतलब 65 स्कोर से पेशावर हारा है। तो क्या ख्याल है आपके? बिल्कुल ऐसी बात है। मुल्तान जो है वो बिल्कुल ही अनस्टॉपेबल जा रहा है। बिल्कुल ठीक है, और नो डाउट अब फेवरेट्स हैं वो, बिल्कुल फेवरेट ठीक है। है। तो उनको रहना बहुत ही मुश्किल काम है। उन्होंने अब एक मोमेंटम उनका बन गया, और वो चाहे जो भी टीम हो, अब उन्होंने सारी टीम्स को हरा दिया, पर पेशावर बचा था उनको भी उन्होंने हरा दिया। बिल्कुल। और उन्होंने हर किस्म का मैच जीता है, पहले बैटिंग करके भी जीते हैं, हाँ कम जी। स्कोर करके भी जीते हैं। बिल्कुल। ठीक है, तो वो मतलब सारी उनके वो कंप्लीट ऑलराउंड, कोई अगर एक नहीं चलता तो कोई और चल जाता है। बिल्कुल ऐसी बात अब है। पिछले आपने मैचेस देखे होंगे, शान मसूद नहीं चाह रहे थे, शान मसूद बिल्कुल रिजवान 2 मैचेस में नहीं, अनलकी, एक में रन नहीं आउट चले, हो हाँ गए, एक जी। में नहीं। फिर आज शान मसूद नहीं चले, रिजवान चल रिजवान गए। चल गया। ठीक है, और साथ टिम डेवन वो अपनी हर मैच में प्रूव कर रहे हैं कि वो बिल्कुल। प्लेटिनम पे की क्यों पिक है? क्यों है। हाँ जी, ठीक बिल्कुल। है, तो बड़ी एक तो बहुत अच्छी जो उनकी डाटा एनालिसिस थे हाँ जी। कि उन्होंने किस तरह वाइल्ड कार्ड से पिक किया डेविड को, और किस तरह उनकी उसकी परफॉर्मेंस देख के। तो ओवरऑल इनकी ये इसका भी बहुत बड़ा हाथ है पीछे, जो उनके जो भी डाटा एनालिसिस हैं उनके, वो किस तरह उन्होंने खिलाड़ियों को पिक किया और कितने अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं सारे। बिल्कुल। और दूसरा बैटिंग में रिजवान, फिर वो तो उनके लिए भी नहीं गए। अब वो एवरीडे जो है वो अब improve उनकी कर आदत रहे हो हैं। गई है, वो अब अच्छा, उनकी। मैं उस दिन देख रहा था इंस्टाग्राम पे ना, से स्क्रॉल कर रहा था, तो एक मीम सामने ही मेरे, तो उसमें लिखा हुआ था कि रिजवान की भी अजीब लाइफ है, रोज़ उठो, नाश्ता करो, 50 मारो, मैच जीतो और सो जाओ। हाँ, तो मतलब इनकी ना अब रूटीन बन गई है कि मतलब एक क्लास की ना, एक उनकी बैटिंग देखने का मज़ा आता है, उनकी कैप्टेंसी देखने का मज़ा आता है। जो मतलब मैच खेलते हैं ना, उनका पूरा फोकस्ड होकर वो खेलते हैं। अगर एक मतलब कि एक क्रिटिकल सिचुएशन भी आ गई है, जैसे कि कोयटा वर्सेस मुल्तान में हुआ था, बिल्कुल मतलब क्रूशियल स्टेज आ चुकी थी, बट उन्होंने बिल्कुल मतलब ना प्रेशर नहीं दिया इस चीज़ का। मे भी थोड़ा बहुत प्रेशर लिया, बट उन्होंने जाहिर नहीं होने दिया अपने प्लेयर्स के ऊपर कि मुझे प्रेशर आया हुआ है, क्योंकि जब कैप्टन के ऊपर प्रेशर आया था ना, तो पूरी टीम जो है वो घबराया। बिल्कुल ऐसी बात है, बहुत अच्छी बात की है आपने। बड़ी अच्छी रिजवान बात जो है वो ये बड़ी अच्छी बात कही है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो रिजवान जो है वो बाकी नो डाउट वो उन्होंने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया अपने क्रिकेट को। जी जी, और बिल्कुल स्पेशली हिटिंग भी उन्होंने बिल्कुल। बहुत ही अच्छी, वो शॉट्स कर रहे हैं, उनकी शॉट सिलेक्शन बड़ी अच्छी है। और दूसरा टिम डेविड जो है वो अब उन्होंने फिर एक धुआंधार, जब हाँ जी, जिस टाइम उनको ज़रूरत पड़ती है वो उस टाइम फिर वो एंड पे आते हैं मारने के लिए। बिल्कुल ऐसी बात है। ठीक है, तो उनको काफ़ी, एक तो उनका कद भी लंबा है अच्छा खासा, और पावर हिटर है वो सही। और ये वो भी काफ़ी बहुत बड़े स्टार बनेंगे, और काफ़ी जी, बड़ी बिल्कुल। लीग्स में भी वो जाके खेलेंगे। बिल्कुल उम्मीद है। तो बात करते हैं अब सेकंड मैच की जो हमारे सामने हुआ अभी इस्लामाबाद। उसका मतलब शाहबाज ज़ल्मी की निगरानी है, ज़ल्मी के उसकी बॉलिंग, और उस पर भी तो हाँ देखा, चल मैच ठीक विनर है। की बात कर रहे हैं, हमने थोड़ी खामियां भी तो देखनी है ना। तो अब ज़ल्मी की बात करते हैं। ज़ल्मी की थोड़ी जो मिस्टेक्स काफ़ी हुई हैं। देखें बॉलर्स में ज़ल्मी आज भी ऑफ कलर नज़र आई है। खैर उन्होंने जिस तरह कराची के खिलाफ मैच जीता था, मैंने एक्सपेक्ट किया था कि वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेकिन आई थिंक अब वो एक मैच टूट चुकी है कि वो कमेंटर ठीक कहा था बिल्कुल कि फाबराज जब भी टॉस आते हैं तो वो यही कहते हैं कि हाँ, अगर मैं भी टॉस जीता तो मैं बैटिंग ही करता, लेकिन जब वो टॉस जीते हैं फिर वो बॉलिंग करते हैं। बिल्कुल। ठीक है, और उन्होंने कल भी ऐसा ही किया,
क्योंकि देखें अब शदाब भी बॉलिंग पहला मैच जब हुआ था उसमें शदाब ने बॉलिंग की थी लेकिन वो हार गए थे। हाँ जी तो इससे भी काफ़ी पढ़ना चाहिए था आपको। ज़ल्मी को देखना चाहिए था कि हाँ ये बैटिंग की, अगर वो बैटिंग करते मेरे ख्याल में ये सबसे बड़ा एक मेन फैक्टर था जो उन्होंने ना एक ट्रिक मिस किया है बैटिंग ना करके। तो अगर वो बैटिंग करते तो मेरे ख्याल में कुछ और होता। कल एक बैटिंग क्योंकि वो कल भी वो मैच बैटिंग करके जीते थे जब कराची के खिलाफ मैच। बिल्कुल ऐसी बात है। तो कोई भी टीम हो, अब इस्लामाबाद देखें, अब उन्होंने ये सोचा कि मुल्ताना चेस कर लेगी, लेकिन इस्लामाबाद भी तो थी, इस्लामाबाद लाहौर से नहीं आ रही। ठीक है, तो वो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है इसमें, आपको रिस्क लेना पड़ता है। तो ये उन्होंने बहुत बड़ा ट्रिक मिस किया। दूसरा फिर 222 वहाब रियाज उन्होंने बिल्कुल भी लीड नहीं किया। वो कल खुद भी कह रहे थे कि जो है ना सबसे ख़राब परफॉर्मेंस मेरी थी, तो ये बिल्कुल भी टीम के लिए अच्छा नहीं है। उन्होंने आई थिंक 50 से ज़्यादा स्कोर ही खाया। हाँ जी। और दूसरा उनके और बॉलर्स भी कोई भी नहीं चले कल, बड़े बॉलर्स नहीं चले। और साकिब महमूद की भी आज वापसी हुई थी कल हाँ जी मैच में, बट उनका भी कोई इतना खास नहीं पड़ा। तो वो नेक्स्ट मैच में कम बैक करेंगे। अभी थोड़ा दूसरा देखा जाए जो हम बात कर रहे थे कि हैदरुल्लाह रज़ाई भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे, तो उन्होंने जितना देखें, अगर आप देखें ना कल वाले मैच में, हाँ जी, तो हैदरुल्लाह रज़ाई ने ही परफॉर्म किया। हाँ, उनकी जो बैटिंग थी कोई भी नहीं चला। ठीक है, बैन कटिंग ने आगे एंड पे मारा। हाँ, ये अच्छी चीज़ है कि बैन कटिंग ने अपना मोमेंटम थोड़ा सा उनका रिदम थोड़ा उनका वापस आ गया जो उन्होंने हिटिंग की है। तो हो सकता है नेक्स्ट मैच में वो उनके लिए अच्छा साबित होगा। अब उन्होंने 50 किया तो। और दूसरा हैदरुल्लाह ने कल वाला जो कराची के साथ मैच हुआ था उसमें भी उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था। और जो कल वाला मैच था, मैं बात कर रहा हूँ कि मतलब हमने रज़ाई से एक्सपेक्ट किया था तो वो तो ठीक उन्होंने किया, बट हम एक्सपेक्ट करते थे कि कामरान अकमल भी करेंगे कुछ और उसके बाद शुएब मलिक कुछ करेंगे, बट देखा जाए तो मतलब इन दोनों प्लेयर्स ने ना बिल्कुल कोई परफॉर्म सही तरह से नहीं किया। हर मैच में आप नहीं करते परफॉर्म। देखें आप जैसे कल जो कराची के खिलाफ मैच हो रहा है उसमें शुएब मलिक ने ही मैच जितवाया था और उनकी परफॉर्मेंस थी, उन्होंने कैचेस किए, उन्होंने फिर उन्होंने बड़ी विकेट ली शर्जील की, फिर उन्होंने 54 स्कोर भी मारा था जो 174 तक ले गया था उनको। बिल्कुल। तो ये हर मैच में नहीं होता। जिस तरह फिर वो सिचुएशन के हिसाब से भी उन्होंने बैटिंग करनी होती है। अब मलिक ऐसे बैटिंग नहीं कर सकता था कि वो स्लो खेले, वो टारगेट बहुत ज़्यादा था, उसे रिस्क लेना पड़ा था, उसने रिस्क लिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ। एक दोबारा करते हैं क्योंकि वो बीच में बैन बन। हाँ, तो सिचुएशन के हिसाब से बैटिंग करनी पड़ती है। बिल्कुल। तो अगर अब शुएब मलिक के पास और कोई चांस नहीं था, उन्होंने रिस्क उनको लेना था, उन्होंने रिस्क लिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पिक नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसी बात है। तो और बॉलिंग में और हमेशा से मतलब ये तो अब उनकी जो स्पिनर्स हैं, मतलब मैं कहता हूँ कि अभी तक जितने भी स्पिनर्स जा रहे हैं ना पूरी PSL में, मुल्तान के पास सबसे अच्छे स्पिनर्स हैं। उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। ठीक है, स्पेशली इमरान ताहिर लेजेंड है, खुर्शीद शाह ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। इमरान ताहिर वो एज यूजुअल उन्होंने कल भी 3 विकेटें ली। ठीक है, और वो हैदरुल्लाह रज़ाई को उन्होंने आउट भी नहीं किया। वो उनका एक ऐसा बीच में ना बैटिंग कर रही होती कोई टीम, वो बीच में उनके मिडल ओवर्स कुछ ऐसे आते हैं 10 ओवरों के बाद या कुछ ऐसा सीन आता है जिसमें इकट्ठी विकेटें दो अपोजिट टीम की होती हैं। ऐसी बात है। और ये कोयटा के साथ भी हुआ था। हाँ जी। ठीक है, और फिर उन्होंने यही काम किया, उन्होंने अब एक साथ ही उनकी विकेट्स गिरी। हाँ जी, उन्होंने मलिक को आउट किया, फिर साथ ही रज़ाई भी आउट हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर ऐसी तकरीबन ऐसी 2-3 विकेट्स गिर जाए ना तो अपोजिशन टीम के ऊपर अच्छा खासा प्रेशर बन जाता है। उसके बाद फिर वो बस उसके बाद नहीं है, अब मोमेंटम फिर आउट होते ही संभाल नहीं सकते, उसके बाद वो आउट होते ही गए। बिल्कुल। ठीक है, और उसके बाद जो है बस बैन कटिंग की है जो उन्होंने एंड पे आगे हिटिंग की है। बिल्कुल। और इसी तरह 57 स्कोर से जो है वो जीते हैं। तो इस तरह मुल्तान जो है एक अनबीटेबल टीम बन चुकी है जिसने अभी तक हर टीम से खेल लिया है। इनको हराना अब मेरे ख्याल में अब इनका तो कराची ला के मैचेस खत्म हो गए और अब ये लाहौर में ही अपना मैच खेलेंगे अगला। ठीक है, उनके पास काफ़ी ज़्यादा, और उनके कोच भी सिर्फ एक मैच के लिए गए थे लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और जब भी अच्छी टीम होती है, जैसे पाकिस्तान का एक मोमेंटम बना हुआ पाकिस्तान टीम का, उनके कोच अगर चले भी जाए ना तो वो फिर भी परफॉर्म करेंगे। ठीक है, अब कोच की इतनी ज़रूरत नहीं, कोच आपको ये नहीं कहता कि कोच नहीं होगा तो आप खेल ही नहीं पाओगे, खेलना तो आपने खुद ही है। बिल्कुल ऐसी बात है। तो वो कोच बस आपको एक मोमेंटम देता है, आपको एक टेक्निक बताता है। ठीक है, तो आपको कुछ थोड़ा बहुत आपको सीखने को मिलता है। ठीक है,
तो बाकी आपने परफॉर्म करना है, ये आप पे डिपेंड करता है आप कैसा परफॉर्म करते हैं। ये कोच आपको नहीं परफॉर्म करवाएगा, तो उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उनका जिस तरह का मोमेंटम बना हुआ था वो बिल्कुल टोटली जो है ना अनबीटेबल टीम बन गई अब। और मेरा ख्याल में कि अब उन सब टीमों के लिए ना चैलेंज बन चुका है। और मैं आपको एक और मज़े की बात बताऊं कि अगर तो PSL के इस पर तो बहुत ज़्यादा उन्होंने रूल्स रखे हुए हैं, ठीक है, यानी कि मैचेस उन्होंने प्लेयर्स भी एक्स्ट्रा कर दिए हैं। अगर प्लेयर्स नहीं होते तो ये प्लेयर्स रख लें, मैच होंगे ही होगा, ठीक है। बिल्कुल बबल में काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा प्लेयर्स हैं, जैसे मोहम्मद आमिर गया, शनवारी साथ ही आ गया लाहौर का, कराची का, वो उन्होंने इलियास की जगह लिया उसे। तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पूल में प्लेयर्स हैं, ठीक है, जो बबल में हैं साथ। तो ये कोई नहीं फर्क। अगर हाँ, और अगर किसी वजह से कैंसिल हो जाता है खुदा ना खास्ता, तो जो टॉप पे टीम होगी वो ही विनर होगी PSL की, ठीक है। और इस टाइम मुल्तान है, तो ये इस बार सीरीज कि बार बार वो दोबारा करवाना अफोर्ड नहीं कर सकते। बिल्कुल, तो इसलिए उनको बहुत मुश्किल हो जाता है काम, और आगे कोई विंडो भी नहीं है। और अगर मुल्तान दोबारा जीत जाती है तो ये फर्स्ट टाइम होगा कि एक डिफेंडिंग चैंपियन दोबारा चैंपियन बना है। ये उसने अपनी और मुझे लग रहा है कि मुझे इस बार लग रहा है कि ये लोग, मुझे भी बिल्कुल ऐसा लग रहा है। कुछ कह नहीं सकते, अभी तो बहुत मैचेस पड़े हुए हैं। हाँ जी, लेकिन तो कोई टीम एक हर टीम के लिए एक चैलेंज बन चुका है कि मुल्तान को हराना है, मुल्तान को, क्योंकि मुल्तान अब इनका लाहौर लैग में पता चलेगा, मे भी लाहौर लैग में आके अनलकी वजह से लाहौर हुई थी। तो दूसरे मैच की बात करते हैं जो कि इस्लामाबाद वर्सेस लाहौर का था। ये मैं करती, ये बहुत लंबी बन जाती है। ये मैच स्टार्ट करता हूँ ना। हाँ चलिए, लाहौर का मैच स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, अब पहले मैच की बात करते हैं जो डे मैच था इस्लामाबाद और लाहौर का, जो कि मैच ऑफ द डे था। मैच ऑफ द डे, बिल्कुल। और बहुत ही अच्छा, यानी कि मैं जिसे कहते हैं ना कि वन ऑफ द बेस्ट कमबैक्स इन PSL हिस्ट्री, तो गलत नहीं होगा, बिल्कुल सही बात है। बहुत ही अच्छी ऑलराउंड परफॉर्मेंस दी है इस बार दोबारा लाहौर के अंदर। और यानी कि एज अ टीम, बिल्कुल सही बात है, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। मैंने उनका भी यानी कि मोमेंटम बना हुआ है, और उनको सिर्फ मुल्तान नहीं अभी तक हराया, ठीक है, बिल्कुल ऐसे। और वो भी बहुत एंड तक मैच चला गया था। हाँ जी, और उनका भी एक मोमेंटम बना हुआ है, यानी कि वो जो है ना, उनके प्लेयर्स भी साथ ही मतलब एक साथ अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, ठीक है। और जैसे अब कल हमने देखा, पहले तो बैटिंग की बात करते हैं। टॉप स्कोरर जो रहे हैं वो लाहौर की तरफ से तो मतलब इतने खास नहीं रहे, सिर्फ अब्दुल्ला शफीक थे जिन्होंने 44 स्कोर मारा, बिल्कुल। और उसके अलावा फ़खर ज़मान, वो भी यानी कि उनका भी कल ऐसा सीन हुआ था कि उनके भी एक साथ ही 5 विकेट गिरी, ठीक है, यानी कि उनका वो बिल्कुल मोमेंटम जो है वो गिरता चला गया। पहले आई थिंक 80 पे पहली विकेट गई थी, और मैं देख रहा था 95 फिर 5 लड़ी आउट। हाँ जी, बिल्कुल। और उसके कल जो है ना कर्टसी ऑफ शादाब खान और दूसरा वसीम जूनियर ने भी नहीं, वसीम जूनियर नहीं, वकास ने, हाँ, 4 विकेट सॉल्व किए। नहीं, 4 नहीं, 4 विकेट्स उसने ही लिए, सिर्फ शादाब खान ने 4 उसने भी लिए, वकास ने भी लिए, वकास ने भी 4 लिए। आप अभी देख लें, वकास ने भी 4 लिए हैं। और ये फर्स्ट टाइम जो है एक PSL का रिकॉर्ड बन गया कि एक टीम में 2 प्लेयर्स ने जो हैं 4 विकेट हॉल किया हो। तो ये काफ़ी अच्छी बात है एक पाकिस्तानी टीम के लिए भी कि हमारे शादाब खान जो कि आउट ऑफ फॉर्म थे बॉलिंग में, अब उनकी बॉलिंग सबसे अच्छी हो गई है, ये बहुत ही, बिल्कुल। और जो है बात करें उनके 2 प्लेयर्स ने आज डेब्यू भी किया, हैरी ब्रूक आए और फिल सॉल्ट आए। हाँ जी, ठीक है। फिल सॉल्ट इतनी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए, लेकिन हैरी ब्रूक ने एंड पे काफ़ी अच्छा इनिंग खेली है। उन्होंने हसन अली को एक ओवर में 4 चौके मारे, वो भी कंसेक्यूटिव फोर्स, बिल्कुल। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा उन्होंने। हसन अली की हम पहले भी बात करते हैं, हाँ बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं, वकास और शादाब, लेकिन शादाब जो है वो वकास को 35 स्कोर पड़ गया था, लेकिन शादाब जो है वो उन्होंने बहुत ही क्रूशल विकेट शुरू में लिए। बिल्कुल, उन्होंने फिल सॉल्ट को आउट किया, फ़खर ज़मान को, अब्दुल्ला शफीक को, हफीज़ को उन्होंने आउट किया, हफीज़ को भी उन्होंने तो ये बहुत बड़ी विकेट थी। हाँ जी, ठीक है। बाकी ये वकास मसूद का तो ये था कि उन्होंने एंड वाली विकेट्स ली, यानी कि वो, बट उन्होंने भी 4 विकेट हॉल किया, तो अप्रिसिएशन करनी चाहिए, अप्रिसिएशन बनती है, बिल्कुल बनती है। और फिर उन्होंने उसके अलावा मोहम्मद हफीज़ जो है वो नहीं चल रहे, आउट ऑफ फॉर्म है काफ़ी, ये जो है ना अभी लेजेंड लीग खेल के भी आए, तो हाँ भी हो सकता है। लेकिन अगर हम बॉलिंग की बात की जाए, जो
इस्लामाबाद किया। मैंने आपको पहले भी बोला था कि वार्निंग साइन है पाकिस्तान टीम के लिए। हसन अली को फिर 3 ओवर में 43 स्कोर पड़ा है। हम पहले भी ये बात कर चुके हैं पिछली 2 वीडियोस में भी कि हसन अली के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है और पाकिस्तान के लिए भी, बिकॉज हसन अली पाकिस्तान के एक मेन बॉलर हैं, ठीक है, और उनको आजकल बहुत ज़्यादा स्कोर पड़ रहा है अगर लीग में देखा जाए। पिछले मैच में उनको 50+ पड़ा था, उससे पिछले मैच में उनको 50+ पड़ा है और इस मैच में उनको 40+ पड़ और वो भी 3 ओवर में। और ये एक बड़ी मतलब ना अलार्मिंग सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए कि उनको अपनी बॉलिंग के ऊपर थोड़ा सा तवज्जो देनी चाहिए कि जो स्कोर है वो कंट्रोल करें। और बहुत ही ये यानी कि मैं यही कह सकता हूँ कि उनका फोकस हट गया गेम से, कह सकते हैं। तो फिर आगे मसाइल इनके लिए होंगे। तो अगर बॉलिंग पे ये कर लें काबू तो बहुत बेहतर होगा। बाकी जो बैटिंग की बात की है इस्लामाबाद की, तो कोलिन मनरो एज यूजुअल, मनरो ने काफ़ी अच्छी फिर उन्होंने 60 स्कोर मारा। और वो यानी कि आप कह सकते हैं कि ठीक है अब इनके पास 3 प्लेयर्स हैं ऐसे, एलेक्स हेल्स, मनरो और शादाब खान, यानी कि ऐसे प्लेयर हैं जो अंडर तक खेल सकते हैं जाके। बिल्कुल ऐसी बात है, पॉल स्टर्लिंग एक पावर हिटर है। तो अगर बात की जाए लाहौर की बॉलिंग की, तो लाहौर ने एंडिंग ओवर में जो बॉलिंग की है वो एक मतलब ना मज़े की, मैंने पूरा मैच देखा नहीं, ठीक है, लास्ट जब मैंने मैच का टाइम देखा था तो दैट टाइम 50 एक बॉल रहती थी और 30 स्कोर था। बट कुछ देर बाद जब मैंने देखा तो मतलब आखिरी ओवर में उनको 10 स्कोर चाहिए था। तो मैं खुद हैरान हो गया कि मैं इतना स्कोर उन्होंने कैसे रोक के रखा है और तकरीबन 1 या 2 आउट हुए होंगे सिर्फ। और फिर सामने आसिफ अली खड़े हैं, सामने आजम खान खड़ा है, बट कल देखा जाए तो आजम खान से भी कोई हिटिंग वगैरह नहीं हुई, बिल्कुल उनसे भी कोई नहीं हुई। और कोलिन मनरो ने 60 स्कोर मारा और शादाब खान 52, बहुत कंप्लीट ऑलराउंड पैकेज था उनका। बिल्कुल। तो आई थिंक मेरी जो उनकी विकेट थी वो टर्निंग पॉइंट था मैच का, शादाब खान की। और मनरो जो है वो भी आउट हो गए थे। उसके बाद आजम खान से इतना स्कोर नहीं हुआ, आजम खान से स्कोर नहीं हुआ, आसिफ अली भी नहीं चल पाए। यानी कि यहाँ आके ये बॉलिंग में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा काबू पाया। यानी कि अब देखा जाए मतलब उनकी कंप्लीट, यानी कि उनके लास्ट ओवर शाहीन अफरीदी ने जो उनके कैप्टन है 4 ओवर में उन्होंने सिर्फ 24 स्कोर खाया, ठीक है। उसके अलावा राशिद खान जो है उन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 21 स्कोर खाया और 1 विकेट भी ली, ठीक है। शाहीन अफरीदी ने भी 1 विकेट ली। हारिस रऊफ को जो है वो उन्होंने भी 4 ओवर में, लेकिन उनको थोड़ा स्कोर ज़्यादा पड़ गया था 40, लेकिन 2 उन्होंने क्रूशियल विकेट से, उन्होंने स्टर्लिंग को आउट किया, उन्होंने कोलिन मनरो को आउट किया। बिल्कुल, ठीक है। देखा जाए तो आखिरी और सबसे जो बड़ी बात वो ये ज़मान खान, उन्होंने, मैं इसी बारे में बात कर रहा हूँ कि अगर देखा जाए तो आखिरी ओवर में जो ज़मान खान की बॉलिंग की थी, उन्होंने बॉलिंग किया आखिरी ओवर में 10 स्कोर, कोई इतना बड़ा स्कोर नहीं है कि अगर आपको 6 बॉलों में 10 स्कोर चाहिए। और वो भी आसिफ अली जैसा प्लेयर, आसिफ अली सामने खड़े हैं, आजम खान सामने खड़े हैं, तो इतना मतलब बड़ा स्कोर नहीं है। आसिफ अली वो प्लेयर हैं जिन्होंने 1 ओवर के अंदर 24 स्कोर किया था अफगानिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप में। और तो बट उनको मतलब ऐसी उन्होंने बॉलिंग कराई है कि मतलब अगला बंदा कंफ्यूज हो गया। बिल्कुल। और ज़मान खान जो है वो उनको पिछले मैच में भी वही मैन ऑफ द मैच थे और इसमें भी वही मैन ऑफ द मैच थे और उनके लिए बहुत बड़ा दिन था ये। बिल्कुल। और वो कश्मीर के हैं और कल कश्मीर डे भी था। बिल्कुल। तो ये उन्होंने जो है बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं और पाकिस्तान को ज़रूर इसे चांस देना चाहिए। यानी कि इस पर अगर वो काम करते हैं मज़ीद जो उनकी खामियां हैं, बिल्कुल ये बहुत अच्छा करते हैं एंड पे, बिल्कुल। और ये इनकी लाइन और लेंथ बहुत अच्छी है, तो इसे भी वो ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। और फिर हमारे पास भी एक लासित मलिंगा आ जाएंगे, हाँ जी, तो इनको चांस है, उनको उसमें खिलाएं जो पाकिस्तान के सीरीज हैं और जो उनको डोमेस्टिक में जितने चांसेस दे सकते थे, क्योंकि बहुत अच्छे बॉलर हैं और पाकिस्तान आगे जाके पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, देखा जाए तो मैंने पिछली वीडियोस में बात की थी कि जो धानी है उनको स्कोर पड़ रहा है पर उनको विकेट्स नहीं मिल रही। तो लास्ट मैच में उन्होंने 3 बार काफ़ी अच्छी विकेट्स ली हैं, तो जिनसे मेरा ख्याल से उनकी फॉर्म वापस आ रही है, जो कि अच्छी बात है उनके लिए और मुल्तान सुल्तान्स के लिए। बड़े वो हैं वो पैशनेट होते हैं गेम को लेके, और यानी कि वो छोटी से छोटी विकेट को भी एंजॉय करते हैं, बिल्कुल एंजॉय करते हैं और अगले बंदे को भी एंजॉय करते हैं, अगले बंदे को भी एंजॉय करवाते हैं। तो ये बड़ा अच्छा होप्स हो कि वो उनकी फॉर्म जो है वो वापस आ जाएगी। बिल्कुल, ठीक है। और दूसरा मैन ऑफ द मैच की बात की जाए तो मैन ऑफ द मैच ज़मान खान ही थे। उन्होंने 4 ओवर में 29 रन दिए और 1 विकेट ली, और जो लास्ट ओवर उन्होंने किया जिसकी वजह से वो मैच जीते। और आई थिंक इसमें कैप्टन का भी बहुत बड़ा हाथ, कैप्टन का, शाहीन अफरीदी का। उन्होंने से जिस तरह वो कल बात कर रहे थे पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में कि
मुझे शाहीन अफरीदी ने कहा था कि इंजॉय करके बॉलिंग करना, ठीक है, यानी कि अगर कुछ हो भी जाता है तो यानी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बिल्कुल। और वो वैसे ही इंजॉय करते करते मेरे से बॉलिंग होगी, बिल्कुल। और मैंने लास्ट ओवर जो है वो ख़त्म कर दिया। और MVP ऑफ द मैच यानी कि आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस ऑफ द मैच की बात की जाए तो वो ऑलराउंड परफॉर्मेंस शादाब खान, बिल्कुल। वो 4 मतलब ओवर्स अपने 4 विकेट्स लिए उन्होंने 20 रन दे के और 752 स्कोर ही मारा। आई थिंक ये बहुत अच्छी उनकी परफॉर्मेंस थी, और वो डे बाय डे जो है वो अच्छे होते जा रहे हैं, और पाकिस्तान टीम के लिए ये बहुत काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि हम पिछले कुछ मैचेस में देखें क्योंकि पाकिस्तान ये ऐसे एक ऑलराउंडर बन सकते हैं, नंबर 1 ऑलराउंडर बन सकते हैं जाके, बिल्कुल। अगर इस तरह की परफॉर्मेंस उन्होंने दी, और पाकिस्तान टीम के लिए बहुत अच्छा साबित होगा ये। और आई थिंक मैन ऑफ द मैच भी ये डिजर्व करते थे, ठीक है। हाँ, लेकिन मैन ऑफ द मैच हम उसको करते हैं जो कि टीम जो जीती होती है उसमें से करेक्ट नहीं होता है, कभी कभी होता है ऐसे, तो जैसे शादाब को 90 पे पड़ा था, जब उन्होंने 90 स्कोर मारा था तो मैन ऑफ द मैच वही थे मुल्तान के खिलाफ, तो वो काफ़ी यानी कि इम्पैक्ट भी होता है ना, तो ये भी डिज़र्व करते थे, लेकिन फिर भी ज़मान खान जो है वो उन्होंने आखिरी ओवर बड़ा क्रूशल ओवर था वो, जिसकी वजह से वो मैन ऑफ द मैच उनको मिल गया। तो बात की जाए आज का जो मैच है कराची वर्सेस मुल्तान का, बड़ा क्रूशल मैच है, क्रूशियल मैच मेरे ख्याल से जो है ना कराची के लिए बहुत क्रूशल मैच है। इस्लामाबाद और उनके इस्लामाबाद का मोमेंटम बना, सॉरी आई बेग योर पार्डन, मुल्तान और कराची का नहीं, कराची और इस्लामाबाद का मैच है भूल गया था। तो मेरे ख्याल से क्रूशियल मैच जो है ना सिर्फ कराची के लिए अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि कराची अभी तक अपने सारे मैचेस आ रही है, तो अगर आज का मैच भी वो हार जाती है तो कराची वो वही टीम है जो 5 के 5 मैच हारी है, और मुल्तान वो वही टीम है जो कि 5 के 5 मैच जीती है, तो एक काफ़ी फनी सिचुएशन बन जाएगी। और कराची के लिए फिर अपनी पॉइंट्स को, अपनी पोजीशन को ऊपर लेके आना काफ़ी मुश्किल बन जाएगा, क्योंकि अगले 5 मैच जो लाहौर में है उसमें भी उनको काफ़ी अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, उनको नेट रन रेट का कराची जो है उनको बड़ा मुश्किल उनके लिए टफ मुकाबला होगा, क्योंकि इस्लामाबाद जो है वो काफ़ी टफ टीम है, वो भी एक टीम बिल्कुल है बिल्कुल इस टाइम। और जहाँ तक मुझे लगता है कि इस्लामाबाद को आज थोड़ा एज होगा, और मे भी इस्लामाबाद को मैं आप थोड़ा एज की बात करें, मैं कह रहा हूँ अच्छा खासा एज होगा, लेकिन नेवर से नेवर कुछ भी हो सकता है। आप देखें, हम पिछले कुछ मैचेस में बात करते कि बाबर आजम की फॉर्म नहीं है, बट पिछले मैच में उन्होंने अपना फॉर्म दिखा दिया, और वो 1 मैन आर्मी की तरह खेले। उनके एक प्लेयर हैं आइन कॉकबेन, हाँ जी, वो भी अच्छे प्लेयर हैं, वो अनलकी हुए थे कल लास्ट मैच में, इंसिडेंट हो गया था। हाँ, लेकिन वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं, होप्सो वो तेज़ भी खेलते हैं, होप्सो के वो उनके लिए अच्छे साबित होंगे, बिल्कुल। तो ये उम्मीद है कि अगर बाबर आजम के साथ एक अच्छी पार्टनरशिप वाला कोई अगर बंदा लग जाता है तो होप सो एक अच्छा टारगेट मिल जाए, अगर वो पहले बैटिंग करते हैं और अगर पहले बॉलिंग करते हैं। अगर मेरे ख्याल में ऐसा है कि अगर तो बाबर आजम टॉस जीतते हैं तो उनको पहले बैटिंग करनी चाहिए, बिल्कुल, ठीक है, बॉलिंग पे ना जाएं, अगर बॉलिंग पे जाएंगे तो वो हार जाएंगे। पिछले कुछ 4 से 5 मैचेस डिफेंड ही हो रहे हैं, अब चेज नहीं हो रहे, अब आप ऐसे देखें ना, आप मोमेंटम और देखें पहले हाई स्कोरिंग, अब किसी मैच में हाई स्कोरिंग गेम होती है, बिल्कुल ठीक है, और किसी में 170 भी बना लें, वो भी चेज नहीं होता, बिल्कुल ऐसी बात है। जैसे मुल्तान ने 170 ही बनाया था, 170 लास्ट मैच में उसने शावर ने भी जो हुआ है उसमें भी नहीं चेज हुआ, ठीक है, नहीं चेज हुआ, फिर मुल्तान ने 220 करके बोला था, पहले मिथ बन गई थी कि स्कोर चेज हो रहा है, अब मेरे ख्याल से मिथ बन गई कि स्कोर डिफेंड हो रहा है, तो मेरे ख्याल से अगर बाबर आजम टॉस जीतते हैं, ये उनको पता चल गया होगा जो बोल रहे थे कि टॉस जीत के बॉलिंग करो जीत जाओ, ये बात है, अब पता लग गया होगा, क्योंकि 5 के 5 मैचेस जो पिछले हुए हैं वो डिफेंड हुए हैं, और इसमें दोबारा जो है वो आई थिंक इस्लामाबाद जो है उनके पास बहुत अच्छा बॉलिंग अटैक भी है और बैटिंग भी बहुत अच्छी है, बिल्कुल ऐसी बात है। और लेकिन बाबर आजम अगर टॉस जीतते हैं तो उन्हें पहले बैटिंग करनी चाहिए, और मुझे लगता है शादाब भी टॉस जीत के बैटिंग ही करेंगे, और ये 100% मैं कह सकता हूँ, क्योंकि लास्ट मैच भी वो हारे। तो ये छोटी सी डिस्कशन थी हमारी, होप छोटी ही होगी, तो इफ़ यू लाइक द वीडियो देन लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब, एंड दैट्स ऑल।